मालवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव राधेश्याम पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश की 70% आबादी कृषि पर आधारित होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खरीफ में सोयाबीन सबसे महत्वपूर्ण फसल है, इसलिए हमारे प्रदेश को सोया प्रदेश की उपाधि मिली हुई है। वर्तमान में सोयाबीन के दाम 12 वर्ष पूर्व के दाम 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के बराबर चल रहे हैं, जबकि 2020-21 में सोयाबीन 10,000 रुपए क्विंटल तक हमारे प्रदेश की मंडियों में बिक्री हुआ है। किंतु इस बार उत्पादन की संभावनाएं अनुकूल होने से बाजार के दाम दिनों दिन गिरते जा रहे हैं, जिसमें किसानों की लागत तक निकालना मुश्किल है, जिससे हमारे ग्राम के किसान घाटे में चले जाएंगे। सोयाबीन के दाम नहीं मिलने से किसान घाटे और कम उत्पादन के कारण खाद्य तेल आयात से केंद्र सरकार को घाटा है। अतः इस घाटे से निकालने के लिए सरकार की मंशा आय दोगुनी करना और आत्मनिर्भरता के सपने को पूरा करने के लिए किसानों की आय दोगुनी करने का विश्वास दिलाया। किंतु वर्तमान सोयाबीन किसानों की लागत और घाटा दोगुना हो चुका है। केंद्र सरकार आत्मनिर्भरता के लिए सरकार हमारे किसानों को वाजिब मूल्य प्रदान कर किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करे। अतः हमारी विनती है कि सोयाबीन के न्यूनतम मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की कृपा करें। किस विषय को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, आप देख रहे होंगे पेपर और मीडिया के माध्यम से कि हमारे प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय जीतू पटवारी जी निरंतर, वो चाहे किसान का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, मजदूर का मुद्दा हो, SC ST का मुद्दा हो, सभी मुद्दों को लेकर प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज ब्लॉक सिमरी मालवा में भी कार्यक्रम रखा गया है और जिसमें किसान का मुद्दा महत्वपूर्ण है। जैसा कि बताया कि सोयाबीन के जो रेट है वो बहुत कम है, किसान की लागत उससे कई गुना ज़्यादा है, तो इसका 6,000 रेट किया जाए। दूसरा, जो मूंग का पैसा सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में, जो किसानों का मूंग का पैसा रुका हुआ है वो जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचे और जो किसान को रेट मिलना चाहिए फसल का, जो खाद बीज की आज समस्या आ रही है, इस समस्याओं को लेकर हम लोग यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। किस विषय को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है? ये हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के ऊपर किसानों को लेकर जो समस्याएं हैं, विभिन्न जो किसान पूरे प्रदेश का इस समय परेशान है, उसकी आवाज उठाने के लिए ये प्रदर्शन आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से रखा गया है। आज बोले क्या मांग है इसमें प्रमुख तौर पे? हमारी मांग ये है कि एक तो किसानों का जो सोयाबीन है उसका भाव बहुत कम है, तो किसानों की मांग है और उनकी तरफ से हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं कि 6,000 रुपये क्विंटल किया जाए। दूसरी मांग ये है कि पूरे नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद जिले में 400 करोड़ रुपए किसानों का रुका हुआ है, जो मूंग की फसल का है। किसानों ने अपनी मूंग तुलवा दी, उनका पैसा नहीं मिल रहा है और किसान मारा मारा फिर रहा है। ये क्या वजह है कि इतना पैसा रोका गया है? और अगर कोई मान लीजिए जांच है या कोई कारण है या कोई कमी है तो उसे तुरंत दुरुस्त कराकर किसानों का 400 करोड़ जो रुपया है वो दिया जाना चाहिए किसानों का। किसान वैसे ही हैरान परेशान है। वर्तमान समय में बिजली की भी परेशानी है। किसान इतना परेशान है हर मामले को लेकर कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। जिन किसानों की बात करके, जिन किसानों ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रसन्न होकर इस प्रदेश की सारी सीटें उनको दी, आज वही सरकार किसानों को नाके चनो चबा रही है और किसान खून के आंसू निकाल रहा है। आज हर चीज की लागत इतनी बढ़ गई, उस हिसाब से फसलों के रेट नहीं है। तो सरकार ये चाहती है कि किसान इसी हालत में रहे और किसान ये चाहता है कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करे। मगर वर्तमान समय में सरकार इतनी निकम्मी और इतनी गहरी नींद में सोई हुई है कि कुछ करना नहीं चाहती। किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या मांग है? में क्या है कि इस प्रदेश की में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये पूरी झोटलों की सरकार है। इन्होंने चुनाव के समय वायदा किया था, जब कांग्रेस ने कहा था कि हम गेहूँ 2600 खरीदेंगे, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि हम 2700 में गेहूँ खरीदेंगे, और उन्होंने कहा था कि समर्थन मूल्य पे हम सब चीजें लेंगे। आज स्थिति ये है कि किसानों ने अपनी मूंग दे दी है, अभी तक किसानों को मूंग का पैसा नहीं मिल पा रहा है। किसानों को जो उनकी जो फसल का जो वाजिब मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमारी किसानों की मांग है कि किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी कानूनी गारंटी होना चाहिए कि कोई भी किसान की जो उपज है, चाहे वो मूंग हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो जो धान हो, वो समर्थन मूल्य से कम रेट के ऊपर नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि इससे कम में उसको लागत पूर्ति नहीं है। अभी पिछले दिनों में दिल्ली गया तो वहाँ भारत सरकार के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं मिस्टर नागेश्वरन, उनका भी कहना यह है कि वो तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आर्थिक नीति देखते हैं। वो भी कहते हैं कि किसान के साथ जो न्याय होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अभी जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो बजट घोषित किया गया था उसमें किसानों का जो बजट है वो केवल 0.45% बजट बढ़ा है। तो किसानों को इवन पिछले साल का जो किसान का बजट था वो बजट भी खर्च नहीं हो पा रहा है किसानों के ऊपर। ये स्थिति है सरकार की, किसानों को इन्होंने बदहाली में डाल दिया है। दूसरी समस्या यह है कि बेरोजगारी, पिछले 45 वर्षों में इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है अभी। तीसरी, महंगाई अनंत हो रही है। जहां गैस का सिलेंडर कांग्रेस के जमाने में 360 रुपए बिकता था, आज वो 1000 रुपए है। अनेक चीजें हैं। स्थिति यह है कि जो देश की जो पूंजी है वो केवल 2-3 बड़े उद्योगपतियों के पास पहुंच रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जो है इसलिए न्याय आंदोलन कर रहे हैं। देश की जो पूंजी है वो आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। स्थिति यह है कि अभी आपने देखा होगा कि जो सेबी का कांड हुआ है, सेबी में इन्होंने अडानी ने अपने शेयर को बढ़ाकर और पैसों को प्रवर्तन करके जो है सबसे ज्यादा फायदा उसका अडानी को पहुंचा। वो जो पैसा आम आदमी तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा है। इनके घर छापे नहीं डल रहे हैं अडानी और अंबानी के, छापे डलते हैं किसी छोटे मोटे व्यापारी, छोटे मोटे उसके पास, लेकिन अडानी अंबानी जो पूरे देश की पूंजी जो है वो 2 लोगों तक सीमित होती जा रही है। धीरे धीरे करके ये देश की संपत्ति बेचते जा रहे हैं। रेल के इन्होंने हवाई अड्डे बेच दिए, 156 रेलें बेच दी इन्होंने, स्टेशन बेचना ही है। जो कांग्रेस सरकार ने जो चीजें बनाई थी उनको धीरे धीरे करके ये समाप्त करते जा रहे हैं। तो ये जो सरकार है ये केवल उद्योगपतियों की सरकार है, 2-4 लोगों की सरकार है। इसको आम आदमी से, गरीब आदमी से, मिडिल क्लास से, युवा के रोजगार से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कांग्रेस जो है इन सब चीजों को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने वाली है। 13 तारीख को हम लोग इटारसी में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं बबर जितेंद्र सिंह जी, वो उसका नेतृत्व करेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भाई जीतू पटवारी जी उसमें उपस्थित होंगे। पूरे हमारे होशंगाबाद जिले से सारे किसान वहां पहुंचेंगे, इटारसी में आम सभा करेंगे। उसके बाद जो है एक बड़ी ट्रैक्टर रैली के रूप में हम लोग होशंगाबाद जाकर कलेक्टर को किसानों की और सभी आम लोगों की समस्याओं के लिए ज्ञापन देंगे।